इंदौर के देवास नाका स्थित पंचवटी कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में पंचवटी कॉलोनी में भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य नीरज दास, मुख्य वक्ता श्रीमती प्रेम मंगल और अंशुमन भदौरिया थे। कार्यक्रम के संयोजक कैलाश चौहान थे। विराट हिंदू सम्मेलन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को जातियों का भेदभाव भुलाकर हिंदुत्व की राह में चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट। बस इतना कहूंगा कि ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ जितने लोग आए हैं इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, क्यों आवश्यकता है ऐसे सम्मेलन की, क्यों हम सब अपना समय यहाँ आहूत कर रहे हैं, क्यों इसमें एक आहुति दे रहे हैं अपनी भी, क्या आवश्यकता हुई इस सम्मेलन की, इन सब विषयों को लेकर भाई साहब प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी ओर से बस इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आज समाज में जो बिखराव हम देखने को मिलता है, हमको अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात, छुआछूत, ऊंची बस्ती नीची बस्ती, इन सब में समानता आए, समरसता आए, ये सब जुड़े, हिंदू समाज मजबूत बने, इस ध्येय को लेके पूरे भारतवर्ष में ये सम्मेलन चल रहे हैं। उसी क्रम में विगत रविवार को कई स्थानों पर ये सम्मेलन हुआ। हमने 18 तारीख तय करी थी कि 18 तारीख को हम यहाँ करेंगे। आज हमारे यहाँ हो रहा है। इसके साथ में इस संत कबीर नगर में 3 स्थानों पर और कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पंचवटी बस्ती का कार्यक्रम है। इसमें डीबी प्राइड, पंचवटी नेक्स्ट और पंचवटी से ठीक लगे पीछे कुछ स्थान है, वो एक सिंगापुर नेक्स्ट, ऐसे करके ये पूरी बस्ती बनती। यहाँ के सब निवासीगण यहाँ आज आए हैं। मैं आप सभी का हिंदू धर्म सम्मेलन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी ओर से सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मानस जी में एक चौपाई आती है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सवई अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया से तात्पर्य मेरा ये है कि समाज के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, समाज के कार्य करने के लिए तन मन धन वचन से आगे बढ़ रहे हैं, उनको मुखिया मुख सा होना चाहिए। मुख से या हम ये अर्थ लें कि हमारा जो मुख है, जिसमें हम अगर मीठा खाते हैं तो स्वाद मुंह को आता है, लेकिन वो पहुंचता पूरे शरीर को है। उस शरीर में अगर कोई पीड़ा हो गई है तो उसी मुंह को औषधि के रूप में कड़वी दवाई भी पीना पड़ती है, तो शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन कड़वापट मुंह में आता है। तो जो लोग समाज के संचालन के लिए, समाज के हित में अपने घर से निकल के बाहर आए हैं समाज का कार्य करने के लिए, उनमें ये भाव हो, उनमें ये शक्ति हो कि वो अगर आए हैं तो उन्हें ये सब चीज़ सहन करना पड़ेगी। मीठा खाने को मिलेगा तो चरका भी मिलेगा, कड़वा भी मिलेगा। और समाज से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, माता बहनों से आग्रह करना चाहूँगा, थोड़ा सा 2 मिनट मौन लेके सुन लें, कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे जो कार्यकर्ता इसमें लगे हैं सम्मेलनों में, वो घर आते हैं आपको आग्रह करते हैं। हम आज विगत 10 दिनों से इस कार्यक्रम को बनाने के लिए लगे हुए हैं। सभी घर घर जा रहे हैं, प्रभात फेरी हो रही है, माताएं भी शाम को संध्या काल फेरी कर रही है, और सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आए यहाँ जुटें। क्यों जोड़ना आपको, क्यों बुलाना यहाँ पे, क्यों आपका समय खराब करना? क्या सिर्फ खाना खाना ही हमारा उद्देश्य है? यहाँ आके भजन सुनना ही हमारा उद्देश्य है? ये उद्देश्य नहीं है। अगर ये उद्देश्य लेकर कोई बैठे हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आप फिर भी समय खराब कर रहे हैं। हिंदू को जुड़ने की आवश्यकता है आज। क्यों आवश्यकता है? इस देश में जो आज हम धीरे धीरे छोटे होते चले आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लेके तो पूरा क्षेत्र हमारा था। एक समय हम ही थे, एक समय हिंदू ही था। साक्ष्य मिलते हैं, सभी तरह के शास्त्रों में साक्ष्य मिल रहे हैं, पुरातत्व विभाग में साक्ष्य मिल रहे हैं। हम ही थे। क्या कारण है कि आज हम तीसरे स्थान पर हैं संख्या की दृष्टि से? विश्व में हम प्रथम थे, प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय। और अगर ये अलगाववाद हमारे अंदर बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम 10वें 11वें स्थान पे होंगे। ये चिंता का विषय है। इसको जरा गौर से सुने, आप समझें।
कभी किसी ने गौर करा क्या कारण है? माताएं सुन लीजिए 2 मिनट। क्या कारण है कि हम जब प्रथम स्थान पे थे तो प्रथम से तृतीय पे क्यों आ गए? हिंदू सबसे अधिक था, हिंदू ही था बल्कि। आज प्रथम स्थान पे कोई और है, द्वितीय पे कोई और है, और जो द्वितीय पे है वो 510 ईस्वी में अस्तित्व में आए हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको। हम आदि अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और धीरे धीरे हमारे क्रम पीछे हमारा अलगाववाद, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की कमी, समाज के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वाह करने की कमी, हमारा जो आज वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे, मैं आपके भी चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मार्गदर्शन करें समाज का। मानस जी में माता जानकी जी की खोज के लिए जब दल आगे बढ़ रहा था तो आपने सबने रामचरित मानस देखी है, सुनी है। जामवंत जी सबसे अधिक आयु के उसमें थे और अंगद जी सबसे कम उम्र के थे, हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे। ये 3 विचित्र चीजें उसमें देखने को मिलती है। अगर जामवंत जी सबसे अधिक उम्र के थे तो उस दल का नेतृत्व जामवंत जी को करना चाहिए था, और अगर शक्ति के अनुसार करना था तो फिर हनुमान जी को करना था। क्या कारण है अंगद को आगे बढ़ाया? अंगद को आगे बढ़ाया, महत्व दिया युवा शक्ति को। आज हमारे युवा शक्ति पूरे कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। मैं यह मन से 1-2 नाम, 3-4 नाम नहीं गिना सकता। ये यहाँ तक पहुँचने का जो यहाँ का भी क्रम है, पंचवटी का भी, ये लंबा क्रम है। ये क्रम शुरू होता है पूर्व के कार्यकर्ताओं से, चाहे वो दिव्या भाभी हो, सुषमा भाभी हो, संतोष लंबाते जी हो, मनोज पांचाल जी हो, उमेश जी हो, डॉक्टर साहब हो, हमारे बसंत जी, परिहार जी हो, कितने ही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर अपना समय यहाँ दिया और इस कार्य को आगे खींचकर यहाँ तक लाए। समय के साथ परिवर्तन हुआ, दूसरे कार्यकर्ता जुड़े, उन्होंने इस बागडोर को संभाला और आगे बढ़ाया। ये पंचवटी एक ऐसी धरा है जहाँ पर कार्यकर्ता उत्पन्न होता है। छोटे कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे पंचवटी में बड़े से बड़े कार्यक्रम हुए हैं। हजारों लोगों के नित्य यहाँ कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा काम हुआ। ये क्यों हुआ? हर व्यक्ति ने समय आने पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। ये निर्वाह सभी करते रहे, बस यही आग्रह है। और आज ये सब हम एकत्र हुए हैं, क्यों हुए, हमको क्या करना चाहिए, सारा मार्गदर्शन भाई साहब के माध्यम से मिलेगा। हम ध्यान से उसको सुने, उसको अनुसरण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को जो भी मेरी तरफ से कहा गया है, यदि उसमें कोई उत्साहवश कुछ गलत कहने में आया हो तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जुड़ जाओ। योगी जी ने कहा है कि एक रहो तो नेक रहो, नहीं तो फिर अलग रहोगे तो बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।